वेलकम बैक गाइस। मैगी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसे मैथ का बैकबोन भी बोला जाता है। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। आप एप्टीट्यूड का कोई भी चैप्टर देखेंगे तो आपको उसमें परसेंटेज जरूर लगा मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज जब भी आपको कहीं लिखा मिलेगा तो आपको इस तरह का साइन आपको लगा हुआ मिलेगा। इस तरह के साइन को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है जब हम किसी नंबर को रेट ऑफ 100 करते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को 100 के बेसिस पे चेक करते हैं तो उस नंबर को हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कुछ हम करके देखते हैं, जैसे 5%। हमने एक नंबर ले लिया 5% और इसे देखते हैं कि 100 के बेसिस में ये कितना है। तो आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे और यहाँ पे 100 का साइन लगा देंगे। जब आप यहाँ पे 100 लिखेंगे और जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज के नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, मींस दैट एक फ्रैक्शन होती है। तो परसेंटेज को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक नंबर और ले लेते हैं 25%। अब हम इस नंबर को रेशियो में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे और फिर इसे कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी। पहली परसेंटेज होता क्या है और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जब परसेंटेज का साइन लगाओ किसी भी नंबर के साथ में तो उसे रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए दूसरी चीज सीखते हैं। अगर नंबर रेशियो में दिया हुआ है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। चलिए एक नंबर ले लेते हैं, 1/8 ले लेते हैं। ये नंबर रेशियो में है और इस नंबर को हम क्या करते हैं, इस नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आप इसे कट करेंगे तो ये आपका 12:1/2%। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो आप देखेंगे ये कट हो जाएगा, कट होके आपका कितना आ जाएगा, ये 50% आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप ये सीख जाते हैं कि कैसे परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा टाइम में इजाफा होता है। हम बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन परसेंटेज के कर पाते हैं। तो अगर कुछ रेशियो ये नंबर जो है वो अगर आप परसेंटेज में स्टैंडर्ड फॉर्म में याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है 1/2 इंटू 100%, तो आप उसको क्या ले लेंगे, आप उसको डायरेक्टली 50% लिख देंगे। 1/3 इंटू 100% लिखा हुआ है तो आप उसको 33 इंटू 1/3% लिख देंगे। 1/4 लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 25% ले लेंगे। अगर कहीं भी 1/5 लिखा हुआ है तब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 20% ले लेंगे। अगर 1/6 लिखा हुआ है तो आप उसको कितना लेंगे, 16:2/3% लिखेंगे। अगर 1/7 लिखा हुआ है तब आप क्या करेंगे, 1/7 को आप 13:9/7 ले लेंगे। अगर 1/8 लिखा हुआ है तो आप उसको 12:1/2% ले लेंगे। अगर 1/9 लिखा हुआ है 10:1/9 ले लेंगे। अगर कहीं भी 1/10:100% लिखा हुआ है तो आप उसको 10% ले लेंगे। अगर ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन जो है उनके आंसर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। चलिए हम इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2/5 इंटू 100%, तब आप क्या करेंगे। अगर आपको ये पता है कि 1/5 इंटू 100% मेरा 20% है तो आप इस नंबर को क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर को इस तरह भी देख सकते हैं। तो जब आप इस नंबर को इस तरह देखेंगे तो ये जो चीज है उसका आंसर 20% है। 2 इंटू 20%, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40%। आपको डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। 4/6 इंटू 100%। आप इस नंबर को क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। 1/6 इंटू 100% कितना होता है, 16:2/3%।
तो अब आपको क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 16 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा बाई 3 इंटू 100। लेकिन जब 8 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए। 3 को 8 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 3 टू जा 6, वो जो 2 बार भाग गया वो इसमें जोड़ दो, ये 66 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को आप मैनिपुलेट करके और इनके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम करेंगे, सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, वो हम सबसे पहले करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, 5% ऑफ 50% ऑफ 500। ये क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2012 का क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं, 5% परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 50 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे इंटू 500। आप देखो इसको कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 50 दूनी 100 होते हैं, ऊपर बचेगा 5 5 या 25/2, और 25 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5। 12.5 ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जो बैंक के पेपर में आया हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन है, 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 of 38% of 7/152 of 10,000। ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आपका बैंक क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ है और आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ऑफ की जगह क्या लाएंगे, परसेंटेज, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह परसेंटेज लगाएंगे, ऑफ की जगह फिर से परसेंटेज, 38 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ऑफ की जगह परसेंटेज लगा लेंगे, 152 इंटू 10,000। यहाँ पे आप देखो 2 जीरो 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए। 26 को ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 38 से 4 बार कट जाएगा, 4 दिया 12 होते हैं, फिर 12 से 12 आपके पास 2 नंबर बचेंगे, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर 30 का। तो इस तरह से परसेंटेज के आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बैंक पीओ के पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, और क्लर्क के पेपर में 10 आ सकते हैं, या फिर 15 भी क्वेश्चन आपको इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के मिल सकते हैं। चलिए आगे परसेंटेज के कंसेप्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह से लिखा मिलेगा, परसेंट ऑफ ए इज बाई परसेंट ऑफ बी, देन Z% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, X% ऑफ ए इज बाई परसेंट ऑफ बी, देन Z% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। व्हाट परसेंट ऑफ बी, डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, बाई Z अपॉन X% ऑफ बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका Z% ऑफ ए है वो कितना होगा, बाई Z अपॉन X% ऑफ बी होगा। चलिए क्वेश्चन इसका करते हैं, बहुत ही सिंपल ये कंसेप्ट है, और इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक 10% ऑफ ए is 12% of B, then 15% of A is what percent of B। ये आपका क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको पता है क्या है, ये x है, ये y है, z है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू 12 हो जाएगी, z की वैल्यू 15 हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ B आपका आंसर है। 15% ऑफ ए किसके बराबर होगा, इस नंबर के बराबर होगा। आप इसे सॉल्व कर दो, 5 से कट कर दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट कर दो, 2 से क्या, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिया 18% ऑफ बी। 15% ऑफ ए किसके बराबर होगा, 18% ऑफ बी के। आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है 15% ऑफ एज 1% ऑफ बी,
तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज दी हुई है 10% ऑफ ए इज 12% ऑफ बी आपको दिया हुआ है। 10% ऑफ ए इज 12% ऑफ बी आपको दिया हुआ है। आपको इस चीज को मैनिपुलेट करके 15% ऑफ ए बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो 10 नंबर है आपको उसको 15 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक्स मान लेंगे और आप इसको नीचे ले आओ, 5 से कट कर दो, 5 से 15, 5 से 10। अगर इस 10 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते जाए तो ये नंबर 15 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर। इस नंबर को आप जो है 3/2 से मल्टीप्लाई करो। मैथ का रूल क्या है कि अगर एक साइड अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड भी करना पड़ता है। तो इधर भी आप उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 3/2 से 3/2 कट जाएगा तो आपका क्वेश्चन ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसे आप कट करो, 2 5 या 10, 5 3 या 15, 15% ऑफ ए, 2 6 या 12, 6 3 या 18, 18% ऑफ बी। डायरेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से आप उसको करके मुझे उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, इफ 15% of A is 20% of B, then 25% of A is what percent of B? ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 20, जेड की वैल्यू दी हुई है 25, ये एक्स होता है, पाई होता है, जेड होता है। आप एक्स से इसको डिवाइड करते हैं, परसेंटेज ऑफ बी। आप इसको 5 से कट कर देंगे, 5 या 15, 5 पंजे 25, 20 पंजे 100 ऑफ बी। 1/3% ऑफ बी कितना होता है, 33 × 1/3%। तो ये आपका आंसर आ गया। जो आपका दूसरा कंसेप्ट है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। आंसर क्या आने वाला है, आंसर 33 × 1/3% आने वाला है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको आते हैं। चलिए दूसरा कंसेप्ट कर लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट है कि अगर हम एक नंबर को इतना परसेंट बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वो क्वेश्चन है। कंसेप्ट पहले करते हैं। कंसेप्ट क्या है, नंबर increased by percent, x%, you can make any number, then new number is, वो नंबर कितना होगा, 100 + y/100 into x के बराबर होगा। जब आप किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं 5%, तो नया नंबर कितना होता है, नया नंबर 100 + y/100 into x होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ a computer price is 20,000 rupees, एक कंप्यूटर है और उसकी प्राइस जो है वो कितनी है, 20,000 रुपीज है। इफ 25% इंक्रीज द प्राइस, आपने कितना प्राइस इंक्रीज किया है, 25%, देन न्यू प्राइस क्या है, देन न्यू प्राइस विल, नया प्राइस क्या होगा। तो नया प्राइस कितना होगा, नया प्राइस कितना होगा, आप बाई की जगह जो वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं वो आप पुट कर दीजिए, 100 + 25/100, तो ये जाएगा 125/100 × 20,000। जब आप इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, 125 × 2 डबल कर दीजिए, 50 हो जाएगा और यहाँ से आप 2 0 और लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। अगर आप किसी 20,000 रुपए के कंप्यूटर के प्राइस को 25% इंक्रीज करते हैं तो उसकी न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपीज हो जाएगी। चलिए ये अभी अभी हमने इंक्रीज कर दिया था, अब हम डिक्रीज का करते हैं। व्हेन ए नंबर decrease by 5%, then new number will be 100 - y/100 into x। तो क्या होगा, क्वेश्चन को भी चेंज कर लीजिए। इफ ए कंप्यूटर प्राइस है 20,000, देन इफ 25% डिक्रीज द प्राइस, अब आपका प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है, तो अब न्यू प्राइस क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 75/100 into 20,000।
दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 का डबल कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज। तो वही कंप्यूटर जो 20,000 रुपए का था और 25% प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो आपका कंप्यूटर कितने का हो जाएगा 15,000 रुपीज का हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। चलिए इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं, इसी कंसेप्ट पे करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज वाले पे। कंसेप्ट है इफ ए पर्सन सैलरी if a person's salary is 7200 रुपीज, क्या एक बंदा है और उसकी सैलरी कितनी है 7200 रुपए है। आफ्टर इंक्रीजमेंट सैलरी इज 8100 रुपीज। अब उसके सैलरी में क्या हुआ इंक्रीजमेंट हुई और उसकी सैलरी कितनी हो गई 8100 रुपीज हो गई। नाउ क्वेश्चन फाइंड आउट द इंक्रीजमेंट, कितनी इंक्रीजमेंट हुई है इस क्वेश्चन में ये बताना है। चलिए हमारा कंसेप्ट क्या था, न्यू नंबर इज 100 प्लस बाई अपॉन 100। जो हमारा इंक्रीजमेंट ये डिक्रीजमेंट का फॉर्मूला है, इंक्रीजमेंट के फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर दो। न्यू सैलरी कितनी हो गई है 8100, ओल्ड सैलरी कितनी है 7200। आप इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 81 ये 72 मल्टीप्लाई में इसके नीचे ले आओ हो जाएगा 100 प्लस 5। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कट कर सकते हैं 9 से, 9 9 81, 9 8 72, ये 100 प्लस में है, इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा 900/8 माइनस 100 इक्वल टू 5। आप एक लगाइए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 8 900 माइनस 800 इक्वल टू 5। 900 माइनस 800 कितना होता है 100, 100/8/5, 100/8 कितना होता है 100/8 कितना होता है 12.5% होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। अगर किसी बंदे की सैलरी 7200 है और आप उसमें 12.5% का इंक्रीजमेंट कर देते हैं तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसकी सैलरी 8100 रुपीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीजमेंट के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए अगर हम अगला नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लिया तो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इफ x इज a% मोर देन y, क्वेश्चन क्या आएगा आपको, x इज a% मोर देन y, देन y इज a अपॉन 100 प्लस a into 100% लेस। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। इफ x इज a% मोर देन y, देन y, अगर x जो है a% y से ज्यादा है तो y कितना कम होगा, y आपका a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100% x से कम होगा। तो ये इसके बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ income of Ravi is 20% more than that of Ram, then income of Ram is how much percent less than that of Ravi। ये क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ रवि 20% मोर, बस आपने इतना देख लेना, क्या देखना है, इफ इनकम ऑफ रवि 20% मोर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो आपकी जो मनी है कितनी कम होगी, इतनी कम होगी। एक ही जगह आप 20 रख दोगे, 100 प्लस 20 इंटू 100% लेस देन एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू 100%। आप इसको कम कर दोगे
20 का 120 और 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है 16:2/3% होता है। डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट कंसेप्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट इसका बहुत अच्छा है। अभी क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, आगे आगे क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। x is 8% लेस देन बाई, देन बाई इज a upon 100 minus a into 100% मोर देन x। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या होगा, एकदम आपका कंसेप्ट उल्टा, मोर हो गया या मोर हो गया। चलिए इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, A salary is 20% B salary। बस आपने इतनी चीज देख लेनी है, क्या है, ये सैलरी कितनी हो रही, लेस हो रही, कितनी हो रही, 20% लेस, इस टाइप की प्रॉब्लम। देन सैलरी, देन बी सैलरी, देन बी सैलरी is more than A salary by। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में 2013 में आया क्वेश्चन है, और इस तरह की प्रॉब्लम एसएससी बैंक रेलवे में बहुत बार आई थी। तो आप क्या करोगे, देखोगे क्वेश्चन इस टाइप का है, 20/100 माइनस 20 इंटू 100%, या 20 - 20 नीचे 80 आ जाएगा। इसे आप कट कर दोगे, 1/4 कितना होता है, 1/4 25% होता है। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम, ये हमारा कंसेप्ट था, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है इस टाइप का। इस टाइप की अगर आपको और प्रॉब्लम करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप का कैसे आता है कि इन एन एग्जामिनेशन, the marks obtained by Preeti is 20% less than that of Bandhana। ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ कि एग्जाम में जो प्रीति के नंबर आ रहे हैं वो 20% लेस है बंदना से, इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। इफ एक्स इज 8% लेस देन बाई, आगे क्वेश्चन क्या होगा, देन बंदना इज मोर देन प्रीति, बंदना के उससे कितना ज्यादा है, ये आपका क्वेश्चन होगा। लेस दिया हुआ है, ये 20/100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20/80। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 1/4 कितना होता है, 25। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे अगर मोर दिया होता तो आप नीचे प्लस कर देते। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट। चलिए when the value of an object first increased by a%, then increased by b%, then the नेट इफेक्ट कितना होने वाला है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इतना आपका नेट इफेक्ट होगा। When the value of an object पहले a% बढ़ती है, फिर से b% बढ़ती है, तो आपको इतना नेट इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन 100 का।
क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट increased by 20%। पहले क्या होता है 20% का इंक्रीजमेंट होता है, increased by 25%। find the net effect, find the net percentage effect on the article। तो ये क्वेश्चन है, हमें नेट इफेक्ट बताना है। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। पहले क्या है 20 है, फिर 25 है, प्लस 20 इंटू 25/100। ये आप कट कर दो, 25 का 100, 4 पंजे 20, 20 और ये आप ऐड कर देंगे तो कितने परसेंट का नेट इफेक्ट होगा? नेट इफेक्ट 50% जो है बढ़ जाएगा। इसी कंसेप्ट में बस आपने एक चीज याद रखनी है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपने माइनस कर देना, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे when the value of an object is first increased by a%, तो यहाँ पे लिखा हो then decreased by b%, तो आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देना है। a प्लस का रहेगा और b माइनस का रहेगा। चलिए क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं। The price of an article is first increased by 20%, then decreased by 25%, find the net effect। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या करेंगे, जो पहला नंबर है वो तो प्लस में लेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, दूसरा नंबर माइनस में लेंगे, प्लस पहला नंबर प्लस में, दूसरा नंबर माइनस में। ये आपका नेट इफेक्ट हो गया। 20 में से 25 घटाओगे, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के ज्यादा है। ये आप कट कर दो, 25 का 100, 4 पंजे 20, तो ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10%। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, माइनस में होगा, वो कितना होगा 10%। अगर आप एक क्वेश्चन में, एक किसी आर्टिकल में 20% किसी का प्राइस बढ़ाते हो और उसके बाद 25% डिक्रीज कर देते हो, तो आपको नेट जो है -10% डिक्रीज हो जाएगी। नेट वैल्यू क्या है, माइनस की डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अगर दोनों ही डिक्रीज हो रहे हो, when the value of an object first decrease by a%, then also decrease by b%, तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर को माइनस से माइनस b, माइनस से माइनस b डिवाइड बाय 100। The price of an article is first decreased by 20%, then decreased by 25%, the find the net effect। इस प्रॉब्लम को क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, -20 -25 प्लस -20 -25। ये आपके माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -45। क्या आप कट कर दो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट -40% हो जाएगा। नेट इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो आपकी कितने आएगी, -40। इस बार क्या हो रहा है, दोनों डिग्री हो रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस की वजह से ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आता है वो कितना आता है, माइनस का 40% आता है। अगर ये हमारा कंसेप्ट था, अगर इसी कंसेप्ट में क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय a%, देन डिक्रीज बाय b%, अगर ये दोनों सेम हो जाए, ए इंक्रीज करे और ए ही डिक्रीज करे, तो कंसेप्ट एकदम चेंज हो जाता है। चलिए इस कंसेप्ट को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है बार बार, और आपको अगर ये फार्मूला पता होता है तो आप ये बहुत जल्दी इस कंसेप्ट को कर सकते हैं। चलिए कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं। If the value of first increase by a%, the value of a number first increased by a%, later decreased by a%। क्या है, पहले एक नंबर a% इंक्रीज करता है, फिर नंबर क्या होता है, लेटर डिक्रीज बाय a%, तो क्या होता है, नेट इफेक्ट इज ऑलवेज डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, देन नेट इफेक्ट इज ऑलवेज डिक्रीज।
इसमें आपको हमेशा घाटा होगा, डिक्रीजमेंट ही होगी इसमें। और वो डिक्रीजमेंट कितनी होगी, ए स्क्वायर बाई 100%। आपको इतनी डिक्रीजमेंट होगी, कितनी डिक्रीजमेंट होगी, ए स्क्वायर बाई 100%। चलिए क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सैलरी ऑफ ए वर्कर, सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट increased by 5% and then decreased by 5%. What is the net effect? What is the change in salary? What is the net effect in salary? ये क्वेश्चन है। पहले क्या होता है, सैलरी 5% बढ़ती है, फिर 5% घटती है, तो नेट इफेक्ट कितना होगा, नेट इफेक्ट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 5 का 25 बाई 100%। ये दो जीरो है तो राइट से 1 2 दो डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, नेट इफेक्ट कितना आएगा, 0.25%। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसमें हमेशा ही डिक्रीज ही होता है, हमेशा लॉस होता है इस केस में। चलिए एक क्वेश्चन है ऐसा ही, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का मैं आपको देता हूँ, आपने जल्दी से इसको करके बताना है क्या इसका आंसर आने वाला है। इनकम ऑफ सुमन, एक लड़की है, इनकम ऑफ सुमन, सुमन है, सुमन फर्स्ट इंक्रीज, पहले क्या होती है, उसकी इनकम जो है बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, बाय 7%, एंड देन it is decreased and then it is decreased by 7%. Question है, what is the change in her income? ये क्वेश्चन, कितना सेम बढ़ रही है, सेम घट रही है, सिंपली ये फॉर्मूला लगा दोगे, 7 स्क्वायर बाई 100%, कितना आ जाएगा, 49 बाई 100, 20.49%। ये आपका डिक्रीजमेंट होगा, उसकी सैलरी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 0.49% डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसी कंसेप्ट के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी, रेलवे और बैंक के पेपर में आया हुआ है। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी increase by 8%, then decrease in consumption, so as not to increase the expenditure, ये क्वेश्चन है। If the price of a commodity increase by 8%, then decrease in consumption so as not to increase the expenditure. तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आंसर क्या आने वाला है, A/100 प्लस A इंटू 100%, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन इसके बेसिस पे करते हैं। एक कमोडिटी है, एक द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी है और उसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, रेंज बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, बाय 40%, 40% बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउसहोल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन of that commodity so as not to increase the expenditure, ये क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं देखना है इस क्वेश्चन में, बस एक ही चीज देखनी है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी भी रेंज
इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज रेट, तो क्या आंसर आने वाला है, ये आने वाला है 40/100 प्लस 40/100। तो ये आप इसको ऐड कर दो, 40/140 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा। अभी जो चीज मैंने बताई, ये नीचे 7 आ गया, 1/7 क्या होता है, 13:9/7, 13:9/7। हर 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 26, 9 दूनी 18 बटे 7। अभी 18 से ज्यादा हो गया न्यूमरेटर, तो 2 बार और भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 बार आ गया 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 28:4/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मली जो है ऊपर कितना आएगा 200 और नीचे कितना आएगा 7, आप डिवाइड कीजिए, 28:4/7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बेसिस पे और एक, अभी ये इंक्रीज का किया है, चलिए एक क्वेश्चन डिक्रीज का कर लेते हैं। डिक्रीज का भी एक क्वेश्चन कर, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 8%, क्या हो रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 8%, then increase in consumption, so as not to decrease the expenditure। सारा क्वेश्चन चेंज हो गया, बस आपने एक ही चीज देखनी है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 8%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा A/100 माइनस 8%। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कमोडिटी है, कमोडिटी का नाम मिल्क है। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क, if the price of milk falls by 20%, if the price of milk falls by 20%, by how much percent a householder increase its consumption, so as not to decrease his expenditure on this item। बस आपने एक ही चीज देखनी है, द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, तो क्या आएगा, यहाँ पे आप एक जगह 20 रख दोगे, 100 माइनस 20 इंटू 100%, 20 100 से 20 घटा दोगे तो 80 बचेगा, 20 से आप कट कर दोगे 1/4 आ जाएगा, 1/4 कितना होता है, 1/4 25%। तो ये हमारा कंसेप्ट था, बहुत अच्छा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी बना सकते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 25%, बस क्वेश्चन ये 3 लाइन बिल्कुल चेंज होंगी, बस एक ही लाइन चेंज होगी, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स बाय 20, इंक्रीज बाय 20। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे 20 नीचे क्या कर देंगे 100 प्लस 20%, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 20/120 इंटू 100%, ये आप कट कर दोगे, 1/6 कितना होता है, 1/6 16:2/3%। अगर इंक्रीज हो रहा है, शुरुआत में देख लो, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, तो यह हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो आपने नीचे बस माइनस करना और कोई चेंजिंग नहीं, बस इस चीज को याद रखना है, तो आपका आंसर जो है 25% आ जाएगा। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर इस चैप्टर के करते हैं और फिर इस चैप्टर के जो जितने भी कंसेप्ट है उनको समराइज करके खत्म कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट थे हमने वो किए, अभी बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 25% what amount of money is equal to 12:1/2% ऑफ। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। क्या क्वेश्चन है, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट, इस व्हाट अमाउंट को आप एक्स मान लीजिए, ऑफ मनी इज इक्वल टू के इक्वल टू का साइन लगा दिया, 12:1/2% ऑफ 180, ये क्वेश्चन है।
25% आप जानते हैं 25% कितना होता है, 1/4 होता है। यहाँ पे आप 4 रखते हैं। 12 to 1/2 कितना होता है, 1/8 होता है। यहाँ पे आप 1/8 रखते हैं। ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 1/8 इंटू 1/80, इसको काट दो, 2 से काट दो, 90 आंसर। तो अगर आपको ये चीज पता है कि ये कितनी होती है, 25% 1/4 होता है, 25% डालोगे तो 100 आ जाएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, वैसे 12.5% कितना होता है, 1/8। अगर परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट आपको करना आता है तो आप बहुत जल्दी ही इस चैप्टर को कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हम इन रेशियोज का और भी अच्छा यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्लर्क के पेपर में आएगा क्वेश्चन है, इन ए कंपनी there are 724 employees, 25% employee left the job. Find the number of rest of employees. यह आपका क्वेश्चन। कंपनी में 724 एम्प्लॉई, 25% छोड़ गए। अब पूछ रहा है कि छोड़ने के बाद कितने गए, 25% ने छोड़ दिया। 25% ने छोड़ दिया मतलब कितना ने छोड़ दिया, 1/4 में। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 ने छोड़ दिया। तो आप क्या करो, 724 का 1/4 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचेंगे, 4 8 32, 4 81 लोगों ने छोड़ दिए। अब 724 में से ये आपका 81 घटा दो, जो आंसर बचेगा वही आपका ये आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते थे, 25% ने छोड़ दिया तो आप 724 का सीधे 75% निकालो। अगर भाई 25% ने छोड़ दिया तो 75% अभी भी कंपनी में है। 75% कितना होता है, 3/4। 4 से इसको काटा था, अभी कितना आया था, 180। तो 181 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 543। तो इस तरह से हम परसेंटेज को रेशियो में अगर कन्वर्ट करना सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है, जो बहुत ही जल्दी हम अपना क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आगे भी हमने इसके और ज्यादा कंसेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।